क्या एज ए क्रिश्चियन हमें सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठानी चाहिए या हमारे पास हथियार होने चाहिए? ये सवाल किसी का है और इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस सवाल का जो मेन टेक्स्ट है वो प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों से ही आते हैं। लूक चैप्टर 22 बस 36-37 में हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जिनके पास में तलवार नहीं है वो अपनी शर्ट को बेच दे और तलवार खरीद लें। तो इसको कोट करके बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए। ये जो टेक्स्ट है इसको लेकर काफ़ी सारे मिस इंटरप्रिटेशन होते रहते हैं। थ्रू आउट द सेंचुरीज हम ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें तलवार खरीदनी है, हमें तलवार की आवश्यकता है, तो उनका जो कहा हुआ बात पर बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल दे देना, आप अपने शत्रु से प्रेम करो। उनका जो ये पीस का जो मैसेज है, प्रेम का जो संदेश है, दया का, क्षमा का, अपने शत्रु से भी प्रेम करने का, ये सारे जो है कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप तलवार खरीद लें, उसकी आवश्यकता होगी। तो इसको सही से समझने के लिए हमें इसका कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा और कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट है प्रभु यीशु मसीह का आखिरी समय, यानी कि इसके बाद में वो पकड़ाए जाएंगे, क्रॉस पर चढ़ाए जाएंगे, यानी कि ये आपका लास्ट सफर, ये लास्ट नाइट है प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें भेजा था, यानी कि प्रभु का कार्य के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जब भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि मैंने मना किया था, झोला, पर्स, सैंडल्स, ये सब के लिए मैंने तुम्हें मना किया था। किसी चीज़ की आवश्यकता हुई? आप जैसे ऊपर 30 से पढ़ के आओगे तो पता चलता है। तो वो कहते नहीं। तो आप यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लेकिन आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में तलवार की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जिसके पास में तलवार नहीं है वो अपने कपड़े बेचे और तलवार खरीदे। तो इसका मतलब आपको समझने के लिए फिर नीचे और आना होगा। तो प्रभु वहाँ पर कहते हैं कि मेरे बारे में जो कहा गया है वो पूरी होनी चाहिए। मतलब कि पूरी होनी है कि मैं दुष्टों के साथ में गिना गया। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 12, ये जो मसायनिक प्रोफेसी है उसका फुलफिल होना, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन चेले जवाब देते हैं हमारे पास में 2 है। तो प्रभु कहते हैं बस काफ़ी है। और कुछ ही समय बाद में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं महायाजक और उनके जो सोल्जर्स, गार्ड्स, जुदास इस्करियोत गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में, और जैसे पकड़ रहे थे तो पीटर जो है अपना तलवार निकाल के एक महायाजक का सैनिक का कान को काट देता है। ये कान को काटने के बाद में जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जो उनका जो प्रतिक्रिया था वो ये था कि बस और आगे नहीं। और मैथ्यू में साफ कहता है कि वहाँ पर हमें डांटते हुए दिखाई देते। कौन? प्रभु यीशु मसीह पीटर को डांटते हैं। क्यों? कहते कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे। तो यहाँ पर मना करते हुए हमें दिखाई देता है। चाहे लूक का अकाउंट बोलिए या मैथ्यू का अकाउंट, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मना कर रहे हैं और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गाली भी दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। और वो कान को वो जोड़ देते हैं, हील कर देते हैं उस सैनिक का जिसका कान पीटर ने काटा था। तो अब इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह तलवार खरीदो, इसका अर्थ क्या है? तो जितने भी स्कॉलर्स हैं इसका जवाब 2
अब संदर्भ में दो प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। वन इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो फ्यूचर का जो मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह चले जाने वाले हैं, उसके बाद में जो उनके लिए होगा, यानी कि चेलों के लिए होगा और बाय एक्सटेंशन हम लोगों के लिए होगा, कि ये दुनिया जो है हॉस्टाइल होगा। प्रभु ने ये कहा है और बहुत सारी जगह पर कहा है कि वो आपको नफ़रत करेंगे, आपको मेरे कारण वो आपको सताएंगे, ये सारी बातें कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये सब की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपके साथ में था, लेकिन मैं जैसे चले जाऊंगे आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, यानी कि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होगा। ये है एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग। दूसरा प्रोफेटिक मीनिंग है। प्रोफेटिक मीनिंग से इसका मतलब होता है कि दुष्टों के साथ में पकड़ा या जाना। ये प्रभु यीशु मसीह के स्वयं मुंह से निकल रहा है और हम आइज़ाया में भी इस बात को हम देख सकते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो कोट कर रहे हैं कि मुझे दुष्टों के साथ में पकड़ाया जाएगा। मसाया को भी एक रिबेल, एक बागी के रूप में, एक क्रिमिनल के रूप में दिखा दिया जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो हथियार है, उनके पास में हथियार है। इसी कारण जब उन्हें पकड़ने आएंगे तो उनके पास में हथियार है, तो वो भी एक रिबेल, एक क्रिमिनल, टेररिस्ट जैसा उन्हें नज़र आएगा। तो ये एक भविष्यवाणी का पूर्ति होना था। तो ये दोनों इसके मतलब हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आप हमें हथियार उठानी चाहिए, हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए तलवार होनी चाहिए। ये सारे बातें जो है मिस इंटरप्रिटेशन है। क्यों मिस इंटरप्रिटेशन है? क्योंकि नीचे में प्रभु यीशु मसीह हथियार चलाने से मना कर रहे हैं। पीटर को मना करते हैं, नीचे वर्स में आप देखिए, तो वो साफ है। और यहाँ में अगर सच में सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी होता तो प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं कहते कि जब चेलों ने कहा हमारे पास में 2 है, तो वो ये नहीं कहते कि काफ़ी है, क्योंकि हर किसी के लिए एक होना चाहिए, और इतने सारे ग्रुप के लिए तो बहुत सारी तलवार होने चाहिए, ना कि 2। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है, उनका जो राज्य का बढ़ाना वो शांति से होता है, प्रेम से होता है। उनका राज्य में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि प्रेम, माफ़ी, शांति है। और हमारा सुरक्षा जो स्वयं प्रभु है, ना कि हम सेल्फ डिफेंस में तलवार चलाएं, हथियार उठाएं। ऑफ कोर्स ये एक डिबेटेबल इशू है कि हम मसीही लोग सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास में हथियार होने चाहिए या नहीं चाहिए। ये जब क्रिश्चियन एथिक्स में बात आती है तो स्कॉलर दोनों ही जगह पर बटे हुए हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा अपना पर्सनल, मेरा जब बात आता है तो मैं ये कहूँगा कि प्रभु कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। केवल वो प्रेम, शांति, माफ़ी, उसी की प्रचार, उसी की शिक्षा प्रभु ने दिया है। तो एक जगह में कि वो कह रहे हैं कि हथियार उठाओ, हथियार खरीदो, तो उनका सहारा बाकी का जो शिक्षा है, इवन जो क्रॉस से भी उन्होंने जो कहा, वो सारा जो है अंडरमाइंड होता है। तो इसका केवल सिंबॉलिक मीनिंग है और दूसरा प्रोफेटिक मीनिंग। उसके अलावा इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है कि आपको सच में तलवार खरीदनी है, सच में आपको इस्तेमाल करनी है। आई होप दिस क्लियर्स। ये जो मेरा जवाब है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।